हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। आज हमारी क्लास सेकंड है और इसका पार्ट 2। इसमें आपको संधि करवाऊंगी और ये हमारी जनरल हिंदी क्लासेस की मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और चाहे आप किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो PRT हो, TGT, PGT, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि सबको समझ में आए और बेसिक से लेके चलूँगी, चाहे जिसने पहले इस टॉपिक को किया है या नहीं किया है। मैं कोशिश करूँगी कि सबको समझ में आए, और अगर फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ज़रूर जो है उस डाउट को क्लियर करूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही रिप्लाई करूँगी। ठीक है। और संडे को मैं आपको MCQ करवाया करूँगी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो EMRS के लिए हो, HTET के लिए हो, CTET के लिए हो, KVS में हो। ठीक है ना, सारे कंबाइन करके मैं आपको MCQ करवाऊँगी संडे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है ना, स्वर संधि के बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे उसको हम ट्रिक्स के साथ देख सकते हैं कि ये कौन सी वाली संधि है, कौन सी नहीं है। ठीक है, पूरा मैंने आपको कवर करवाया है, तो आप वो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। और मैंने ना ये प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो अगर वो टॉपिक वाइज करता है इन सारे लेसन्स को। ठीक है। अब आती है आपकी व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों का मेल होता है इसके अंदर। ठीक है। या फिर आप यही बोल सकते हो कि एक व्यंजन होगा और एक जो है स्वर होगा। ठीक है, एक व्यंजन या फिर एक स्वर हो सकता है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के चलूँ, जैसे हमने यहाँ पे दिगंबर लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो यहाँ पे आया व्यंजन, दूसरा आया यहाँ पे स्वर, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि होती है ये। ठीक है। अब इसकी भी एक ट्रिक होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि व्यंजन संधि है ये, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना कि इनमें से कौन सी संधि है ये, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, या कौन सी संधि है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला अभी दिगंबर है। ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो हम कैसे बोलेंगे इसको? दिग प्लस अंबर, ताकि हमें पता लग जाएगा ग और अ। ग क्या है आपका व्यंजन है और अ क्या है आपका स्वर है, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी व्यंजन संधि बन जाएगी। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, ये देखो, जो आपका पहला वर्ग है, जो आपका पहला वर्ग होता है, ठीक है, ये जो आपका पहला वर्ग है, ये आपका पंचम वर्ग है और ये आपका तीसरा वर्ग है, जो मैंने आपको कचटतप करवाया था ना स्वर के अंदर सबसे पहले वाली क्लास में। अगर आपको वो लर्न नहीं है तो आपको लर्न करना चाहिए वो, अदरवाइज आप संधि वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आपका पंचम वर्ग है, जिसको हम अनुनासिक या फिर नासिक वर्ग भी बोल देते हैं। ठीक है। पंचम वर्ग और आपका जो तीसरा वर्ग होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट वर्ग के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ पे मेंशन कर रखी है ताकि किसी बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जो आपका पंचम वर्ग होगा और जो आपका तीसरा वर्ग होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका फर्स्ट वर्ग के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा दिगंबर, तो दिगंबर द ग, जैसे आपका कचटतप होता है वैसे आपका जड़तप भी होता है। ठीक है। और आप इसका पंचम वर्ग भी आ जाएगा साथ में। तो आपका जो ग है वो किस में चेंज हो जाएगा? क के अंदर। देखिए, दिग प्लस अंबर, ऐसे ही करते हैं। अब ये व्यंजन संधि है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये ग किस में चेंज हो जाएगा? आपका क के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। ठीक है। ऐसे ही आपका वागीश है, तो वागीश के अंदर अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो क्या बनेगा? वाग प्लस ईश। ठीक है, यही बनेगा ना। तो एक तो ग ये व्यंजन हो गया, ई ये आपका स्वर हो गया, यानी कि एक व्यंजन और एक स्वर से जो मिल करके बना है ये शब्द, तो ये क्या बनाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। तो अब आपका ये जो ग है वापस से किस में चेंज हो जाएगा? क के अंदर। ठीक है। तो यही बनेगा आपका वाक प्लस ईश, वाक ईश। ठीक है। ऐसे ही आपका जगदीश, तो आप क्या लिखते हो जगदीश के अंदर? जगत प्लस ईश, ऐसे ही बोलेंगे हम, एक व्यंजन एक स्वर, तो ये व्यंजन संधि कहलाएगा। और क्योंकि देखो ना, पहले वाले शब्द का आखिरी शब्द व्यंजन, दूसरे वाले शब्द का पहला शब्द स्वर, तभी तो बोल रहा है ये व्यंजन संधि है बार बार। ठीक है। अभी देखो दो है, दो किस में चेंज हो जाएगा? आपका द किस में चेंज हो जाएगा? तो के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? जगत प्लस ईश, तो जगदीश। ऐसे ही आपका अजंत, अजंत, तो ज किसके अंदर चेंज हो जाएगा? आपका तो के चौ के अंदर। ये देखो, जो आपका किस में चेंज हो जाएगा? चौ के अंदर, तो अच प्लस अंत, अब्ज। अब्ज का कैसे बनेगा? देखो ब है ना, ब किस में चेंज हो जाएगा? आपका प के अंदर चेंज होगा, तो अप प्लस ज, कब्ज।
कब्ज होती है जैसे किसी को, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, ब है वापस से प बन जाएगा और ज, तो कप प्लस ज। षडमास, ये पूछा जाता है भैया, बहुत बार पूछा जाता है। षडमास, षडमास को आप कैसे करोगे, देखो षड मास, तो ड किस में चेंज हो जाएगा आपका, ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ड जो है आपका ट में चेंज हो जाएगा, तो षट प्लस मास षड मास, ऐसे भी लिखा जाता है कहीं में तो, ठीक है। इसको पता है ना क्या बोलते हैं हम लोग इसको, शक प्लस मास। अगर ये है आपका अंग है और ये है आपका अयोगवाह, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कभी भूल जाओ, स्वर के अंदर मैंने सारा कुछ बता रखा है आपको। तो अंगा जो है, एक बार मैं आपको बता दूँ, लो देख लो इधर, ये देखो, ये जो है ना ये अंगा है और ये किस में चेंज हो रहा है, क में चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे शक प्लस मास आया है। तो अब यहाँ पे देखो ना, एक ये ड होता है और एक ये ड होता है, मैंने आपको बताया था ये वाला जो ड होता है अयोगवाह होता है, ना तो ये व्यंजन होता है ना ये स्वर होता है, हमने इस कैटेगरी के अंदर इसको लिखा हुआ है, लेकिन बाई चांस ये यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाए तो आप शट प्लस मास करेंगे, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज़ ना होना, दिमाग में रखना हर एक चीज़ को। अब है जगदम्बा, ये भी बहुत बार पूछा गया पेपर के अंदर, तो जगदम्बा द किस में चेंज हो जाएगा आपका, त के अंदर, तो जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। ऐसे ही आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग है आपका वापस से ही, ठीक है ना। ये सारे के सारे आधे हैं, कोई पूरे नहीं है, ठीक है, हलंत लगा लेना इनके उसमें ऋग प्लस वेद। ऐसे ही है वागदान, ग किस में चेंज होगा, क में चेंज होगा, वागदान। दिग्विजय, दिग्विजय, तो दिग्विजय अगर आप इसका संधि विच्छेद करके होगा दिग प्लस विजय, तो ग किस में चेंज हो जाएगा आपका, क के अंदर, तो दिग्विजय। इस प्रकार से आप सारे के सारे अपने कर सकते हो लर्न इस ट्रिक्स के साथ में। बस ट्रिक क्या ही याद करनी है, यही तो बताना है आपको कि जो आपका पहला और तीसरा वर्ग होगा वो आपका पहले वर्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये आपका पहला था ट्रिक नंबर 1। अब आपकी आती है व्यंजन संधि के अंदर ही ट्रिक नंबर 2। बाय चांस अगर आपके पास ऐसे शब्द मिले कि दो अक्षर हैं सेम सेम, पहले वाला आधा और दूसरे वाला पूरा, जैसे कि ना ल त च क, तो जो पहले वाला अक्षर होगा ना इसमें, देखो जो आपका पहले वाला अक्षर होगा ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, त में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके नीचे हलंत लग जाएगा बस, ठीक है। तो ऐसे ही ल च त क, इस प्रकार से अगर कोई भी शब्द लिखा है और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आए तो आप समझ जाना कि वो व्यंजन संधि होती है और पहले वाले वर्ड को मुझे त में कन्वर्ट कर देना है। तो उल्लेख है, तो ये उल्लेख क्या बनेगा, उत प्लस लेख, क्योंकि ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, उत प्लस लेख। उसके बाद है जगन्नाथ, जगन्नाथ देखो न आया ना जगन्नाथ, तो ये न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आधा न त में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे जगत प्लस नाथ। ऐसे ही है उच्चारण, च आ गया, आधा च आपका त में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उत प्लस चारण। सच्चरित्र, तो आधा च जो है आपका सत के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, त के अंदर, तो चरित्र, सत प्लस चरित्र। उल्लास, आधा ल आपका त में कन्वर्ट हो जाएगा, उत प्लस लास, ऐसे लिखो दो। फिर है उड्डयन, उड्डयन ये पूछा गया है भैया, तो ड किस में चेंज होएगा, आधा ड, तो त के अंदर चेंज होगा, उत प्लस अयन, ठीक है। अब ऐसे आपका नियम नंबर 3, व्यंजन संधि के अंदर ही नियम नंबर 3 है, ठीक है, बहुत बड़ी संधि है ना ये, इस वजह से। अब देखो जो आपकी अंक की बिंदी नहीं होती है, अंक का नियम जिसको हम बोलते हैं, अंक की जो बिंदी होती है वो आपका म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि कोई भी शब्द के अंदर अगर आपको ऊपर बिंदी नजर आ रही है तो वो आप म में कन्वर्ट कर दोगे बस। जैसे इसमें लिखा हुआ है संयम, संयम, तो ये जो आपकी म की बिंदी है इसमें आप किस में कन्वर्ट करोगे, म लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अंक की बिंदी को आप म में कन्वर्ट कर दोगे, तो सम प्लस यम, संयम, ठीक है ना। उसके बाद है परंतु, परम प्लस तु, परंतु, ये बिंदी जो है म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ना शंकर के बारे में पूछा गया था, ये बताना जरा मुझे शंकर। देखो शंकर है ना, तो ये बिंदी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, म के अंदर, शम प्लस कर, शंकर, ठीक है। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद आप कर सकते हो। तो यानी कि पहली वाली ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, जो आपका पांचवा और जो आपका तीसरा वर्ग होएगा वो आपका पहले वर्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको दूसरी क्या बताई थी कि जहाँ पे आपको आधा ल या फिर पूरा ल इस प्रकार से शब्द दिखाई दें, ठीक है ना, तो आपका ये जो पहले वाला होगा ना आधा, वो आपका त में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, किसी भी शब्द के अंदर आपको अगर बिंदी दिखाई दे, ठीक है, तो आप ये इस बिंदी को किस में कन्वर्ट कर दोगे, म में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या बनेगा, सम प्लस गत, ठीक है, बस संगत, सिंपल सी है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। और यही वाले एग्जाम्पल्स आपको अगर आपने कर लिया ना तो मोस्टली यही वाले एग्जाम्पल्स पूछ जाते हैं हर एक पेपर के अंदर। तो नियम है आपका 4th,
ठीक है ना। देखो ट्रिक नंबर 4, अगर आपको कहीं पे भी च छ नियम दिखे, देखो च छ नियम कहीं पे भी दिखे, आधा च और पूरा छ नियम, तो इसके ना 2 होते हैं पार्ट्स। एक तो है कि जिसमें वो हट जाएगा और दूसरा है जिसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, कि च को तो आप कन्वर्ट कर दोगे त में और छ को आप कन्वर्ट कर दोगे श में, ठीक है। अगर आपको कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा तब, अभी देखना एग्जाम्पल में देखना तो समझ में आएगा। देखो जैसे है पहला एग्जाम्पल आपका विच्छेद, विच्छेद, तो अगर आपका संधि विच्छेद करोगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, वि प्लस छेद, वी प्लस छेद, तो आपको च लिखने की जरूरत नहीं है, च छ आपका हट चुका है यहाँ से। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, परिच्छेद, परि प्लस छेद, हर एक का अपना अपना मीनिंग यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है, इस वजह से। दूसरा क्या है आपका कि जब आपका च जो है त में कन्वर्ट हो जाएगा और छ जो आपका श में कन्वर्ट, जैसे मैंने बोला सच सच्छास्त्र, ठीक है, अच्छ्वास, उसके बाद सॉरी उच्छ्वास है ये, ठीक है ना, उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब ये देखो च छ है, अगर मैं इसको बोलती हूँ ओ प्लस वास, इसका कुछ मतलब बना है, इसका कुछ मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है इसका, तो यहाँ पे भी तो मतलब बनना चाहिए, यहाँ पे भी मतलब बनना चाहिए, तभी तो कुछ बनेगा, तभी तो कुछ होगा ना। तो उच्छ्वास में क्या आएगा देखो, तो च को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, त में, और छ को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, श में। अब बना इसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड, है ना, उत प्लस श्वास, तो तब जाके इसका मतलब बना है। यानी कि कुछ भी ऐसा हो जिसमें हमें पता लग रहा हो कि च छ को हटाने से कोई उसका मीनिंग नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमारा इसमें सेकंड वाला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। जैसे अब इसके अंदर मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, तच्छिव, तच्छिव, ठीक है, तो आप इसको क्या लोगे, च को आप त में कन्वर्ट कर दोगे और छ को आप श में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, ये ऐसे है। इसका संधि विच्छेद अगर मैं करूँगी तो तत् प्लस शिव, ठीक है, क्योंकि ये वाला च आपका यहाँ पे आ गया और ये वाला छ आपका इधर आ गया। तो ये आपका नियम नंबर 4 था। नेक्स्ट आपका नियम नंबर 5, छोटे छोटे से नियम है, ज़्यादा नहीं है, बस इतनी चीज़ें दिमाग में रख लोगे ना तो संधि बहुत इजी लगेगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो भैया, फिर तो बस कल्याण ही है आपका। देखो श को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, स में, यानी कि ये श से षटकोण वाला श होता है ना, ये आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, स में कन्वर्ट कर दो। यानी कि जहाँ पे भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए जहाँ पे ये वाला लिखा होगा तो आपको समझ में जाना है भैया ये तो व्यंजन संधि है और मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है इसमें, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे ना सारी ट्रिक्स को अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ना अपना बैठ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, अभिषेक है, ये श आ गया दिमाग में मेरे एकदम बैठा कि ये तो व्यंजन संधि होती है और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, स में, तो अभि प्लस सेक, बस च की जगह पे मैंने स लिख दिया। विषम, वी प्लस शम, सुषमा, सु प्लस समा, सुषमा, बस इस प्रकार से आप कर दो उसको। उसके बाद है नियम नंबर 6, देखो जहाँ पे भी आपको अण नजर आ जाए वहाँ पे आपको न लगाना है बस। जैसे मैंने बोला परिणाम, तो अगर मैं इसको संधि विच्छेद करती हूँ तो आप क्या बोलोगे, परि प्लस णाम। अब ये नाम क्या होता है, ड को आपको क्या करना है, न में कन्वर्ट कर देना है बस, तो पता लग जाएगा नाम यानी कि किसी का नाम है ना, तो परि प्लस नाम, परिणाम, ठीक है। उसके बाद है परिमाण, 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 तो परि प्लस माण, ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे मुझे वापस से अण को जो है ना न में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे कृष्ण है, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण है। अब ये देखो अब अण है ना ये, तो आप इसमें किस में कन्वर्ट कर दोगे, न में। अब कहोगे यहाँ पे श है तो हमें इसको सौ में कन्वर्ट कर दो, नहीं भाई नहीं, ये देखो ना ऊपर ये मैंने पूरा श नहीं लिख रखा है यहाँ पे, तो पूरा श है ये, श से षटकोण वाला पूरा श है ये, तो जहाँ पे पूरा श से षटकोण वाला श आ जाए वहाँ पे आपको स में कन्वर्ट कर देना ये, ठीक है। आधे श वाला बताऊंगी अभी, वो विसर्ग संधि के अंदर आएगा, ठीक है। अब जैसे है विष्णु, विष्णु, विष्णु है तो वी विश प्लस न, विष्णु, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। भूषण, अब है नियम नंबर 7, जहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ जाए, देखो जहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ जाए ना लिखा हुआ, तो आप द को तो त में कन्वर्ट कर देना और ध को आप ह में कन्वर्ट कर देना, बस सिंपल सी बात है। जैसे है उद्धार, उद्धार, अगर थोड़ी बहुत ही किसी ने पहले संधि पढ़ रखी है ना तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। उद्धार, उत प्लस हार, तो मैंने द को तो त में कन्वर्ट कर दिया और ध को ह में, ठीक है, तो उत प्लस हार। ऐसे ही है उद्दत, उद्दत, देखो उद्दत, तो अब इसको मैं संधि विच्छेद करूँ अगर तो क्या बनेगा, उद प्लस
धत, ऐसे ही करोगे ना तो द को आपको त में कन्वर्ट करना है, तो क्या बनेगा उत प्लस हत, उतहत। ठीक है, इस प्रकार से। युधिष्ठिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एक पेपर में ना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो युधिष्ठिर है तो मैंने आपको बताया ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे भी लिखते हैं युधिष्ठिर, पर वैसे इसका एग्जाम्पल नहीं है ये वाला, पर आप देख लेना। ठीक है, ये इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, पूछा जाता है इसके अंदर कि ये युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा, एक क्वेश्चन में पूछा था। चलिए, ये बस आपके इतने ही नियम है, 7 नियम है आपके व्यंजन संधि के। ठीक है, पहला नियम मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका 5वां और जो तीसरा वर्ग होता है वो आपका पहले वर्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया है कि जो आपके आधे आधे अक्षर होते हैं ना, ल ल चो, ठीक है, तो इस प्रकार से क, तो ये जो इसका पहला आधे वाला अक्षर होगा वो आपका तो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपको अंक की बिंदी नजर आ जाए वहाँ पे आपको म में कन्वर्ट कर देना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था संयम का। ठीक है ना, तो ये आ गया, ये बिंदी है, ये आपकी म में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी एज इट इज आ जाएगा, सम प्लस यम, संयम। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद था आपके पास चौथा नियम। चौथा नियम मैंने आपको बताया था च छ नियम, च छ नियम। चौथा नियम कौन सा बताया था, च छ नियम। एक तो था जिसमें च छ हट जाएगा, दूसरा था जिसमें च को हम त में कन्वर्ट कर देंगे और छ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, श में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स, अगर उसका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा होगा तो। उसके बाद है आपका पांचवा नियम मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपका पूरा श से षटकोण होएगा वो आप स में कन्वर्ट कर देना बस। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अण जो होगा वो आपको न में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आपको ये ऐसे ऐसे वर्ड लिखे आ जाए ना किसी भी शब्द के अंदर, तो आपको जो द है वो त में कन्वर्ट कर देना और ध को आप ह में कन्वर्ट कर देना, बस सिंपल। छोटे छोटे से नियम है, अपना 3-4 बार इसको पढ़ोगे ना तो दिमाग में फिट बैठ जाएंगे ये। उसके बाद आपके पास विसर्ग संधि, सबसे आसान संधि जिसको हम लोग बोलते हैं, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में ना आप इसको ऐसे याद कर लेना, र ओ श, र भी आएगा, ओ भी आएगा, श भी आएगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। तो यानी कि र मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी र होते हैं आपके, एक तो ऐसे वाला र, ये वाला, एक ऐसे वाला र, ठीक है, और एक ऐसे वाला र। याद आया, कुछ आ रहा है याद, इस प्रकार से जो मैंने आपको स्वर में बताए थे, याद कर लो एक बार, स्वर वाले टॉपिक के अंदर करवाए थे जो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, ओ का नियम भी आएगा, र का नियम भी आएगा और श का नियम भी आएगा। यहाँ पे श कौन सा हो जाएगा, आपका आधा श हो जाएगा। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि करवाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हर एक चीज़ मेंशन मिलेगी आपको मेरे नोट्स के अंदर। अब है रोश, र ओ श, र ओ औ श आपके तीनों से आ जाएंगे इसके अंदर, आधा श, ये षटकोण वाला, श से शलगम वाला आधा, ठीक है, स से सपेरे वाला आधा। तो इसको बोलते हैं विसर्ग संधि का रोश नियम। ठीक है, और पहले हम र को देखते हैं। देखो बस जहाँ पे भी आपको र दिख जाएगा वहाँ पे आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको र दिखाई दीजिएगा विसर्ग लगाना है, जहाँ पे आपको औ दिख जाएगा वहाँ पे विसर्ग लगा दो। श से षटकोण, श से शलगम, स से सपेरा, ये जितने भी आधे आधे नजर आएंगे वहाँ पे भी आपको विसर्ग लगाना है, बस और कुछ नहीं। विसर्ग संधि सबसे आसान संधि होती है और इसको तो देख के भी पता लग जाता है कि इसमें ये जो संधि विच्छेद इसका कैसे होगा और इसमें कौन सी संधि पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर दुर्गम, 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 अब मुझे पता है ये र होता है। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि ये जो र है वो विसर्ग संधि के अंदर आएगा, बस इसको हटा करके मुझे विसर्ग लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, दुर्गम, देखो बोल रहे हो ना तो दुर र, द के बाद में र की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, उसके बाद गम बता रहे हो आप। ठीक है, तो दुर्गम, तो दुह प्लस गम, बस सिंपल। नेक्स्ट क्या आपके पास, निर्बल, निर्बल, तो आप बोल कैसे रहे हो, निर प्लस बल, तो र की जगह पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो निह प्लस बल। ऐसे है दुर्गुण, दुर्गुण, दुर प्लस गुण, र आ रहा है ना बीच में, दुर, द के बाद र प्रोनाउंस हो रहा है तो आपने यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, तो दुह प्लस गुण, दुर्गुण। ठीक है, उसके बाद है निरर्थक, निरर्थक, निह प्लस अर्थक, पुनर्जन्म, 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 तो न के बाद र आ रहा है ना, पुनः जन्म, तो यहाँ पे विसर्ग लगा दिया आपने तो पुनः जन्म बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद है दुर्जन, दुर्जन, दुह प्लस जन, दुर्जन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास औ का नियम। ठीक है, औ का नियम, जहाँ पे भी आपको ये मात्रा नजर आ जाएगी तो बस वहाँ पे आ जाएगा आपका मनोरथ, मनो प्लस रथ, मनोरथ।
ठीक है। ऐसे ही मनोरंजन, मन है प्लस रंजन, मनोरंजन, ठीक है। तपोवन, तपः प्लस वन, तपोवन। तपोबल, तपः प्लस बल, तपोबल। बस जहाँ पे भी ये मात्रा है वहाँ पे आपको विसर्ग लगा देना है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे भी ये मात्रा है वहाँ पे आपको विसर्ग लगा देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, तो वो विसर्ग संधि बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये, अगर आपको तीनों से नजर आए, तीनों से नजर आए आपको आधे आधे, तो कौन सा, इसमें भी विसर्ग संधि होती है। जैसे मैंने बोला निष्कर्ष, निष्कर्ष, तो यहाँ पे निहि प्लस कर्ष। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे दुष्कर, 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 तो ये श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिंदी में, विसर्ग में, दुहु प्लस कर, ठीक है। ऐसे ही है निश्चल, देखो निश्चल, तो ये श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग के अंदर, तो निहि प्लस छल। निष्ठुर, निहि प्लस ठुर। नमस्ते, नमः प्लस ते, ये पूछा जाता है। उसके बाद है निस्तेज, निहि प्लस तेज। निस्तार, निहि प्लस तार। दुष्कर्म, धु प्लस कर्म। धनुष्टंकान, धनु प्लस टंकान। बहिष्कार, बहि प्लस कार। निश्चल, निहि प्लस चल। बस इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका विसर्ग संधि थी और ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, अब इसके अंदर आता है आपके पास नियम 2, विसर्ग संधि के अंदर ही नियम 2। मैंने बोला ना, अगर आपका ये 2 बार ही आ जाए, श स ऐसे 2 बार आ जाए, स 2 बार आ जाए, ठीक है, और ये वाला श 2 बार आ जाए, ये जो है आपका ऐसे 2 बार आ जाए, तो इसमें क्या होगी कि आधे की बलि दी जाएगी। जो आधे वाला होगा ना, विसर्ग तो बलि मांगता है, तो आधे की बलि, जैसे दुस्शासन है ना, दुहु प्लस साहस, दुस्साहस है, सॉरी दुस्साहस है, तो दु प्लस साहस। दुशासन, दुहु प्लस शासन। इस प्रकार से देखो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे आधा स है तो उसकी जगह पे मैंने विसर्ग लगा दिया और बाकी एज इट इज़ आ गया। तो बस इसको भी हमने ऐसे याद करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है निसंदेह, ठीक है ना, निस्संदेह, निस्संदेह है ना, इसका संधि विच्छेद करना है, तो आधे की बलि दी जाएगी, तो मैं क्या लिखूंगी, निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह, इस प्रकार से। तो ये देखो दुस्साहस, दुहु प्लस साहस, आधे की बलि दे दी मैंने, विसर्ग लगा दिया। दुस्शासन, आधे की बलि दे दी, विसर्ग लगा दिया, तो दुहु प्लस शासन। निसंतान, तो स आधे स की बलि दे दी, तो यहाँ पे विसर्ग लग गया, निसंतान। निसंदेह, तो स निसंदेह, ठीक है। नियम 3 है इसका, अगर आपके जहाँ पे बड़ी ई आ जाए ना नजर, तो वहाँ पे छोटी ई प्लस विसर्ग लग जाएगा। जैसे कि नीरोग, नीरोग है ना, नीरोग, तो निहि प्लस रोग, तो इसको अब छोटी की मात्रा कर देना, सिंपल है ये तो। नीरस, निहि प्लस रस। नीरज, निहि प्लस रज। नीख, निहि प्लस नीरव, निहि प्लस रव, नीरव। देखो जो ई होते हैं ना, ये कैसे बनती है, 2 छोटी ई से। तो जब भी आप इसका संधि विच्छेद करोगे और आपको पता है जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये यहाँ से टूट रही है, इस वाली मात्रा से टूट रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें छोटी की मात्रा लगा दो। जैसे नी रोग है ना, न को छोटी की मात्रा, फिर उसके बाद यहाँ पे बिंदी, उसके बाद रोग, ठीक है। तो ई प्लस विसर्ग लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा बस, ठीक है। तो आपका सारा का सारा ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारी संधि अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से करवाई है विद ट्रिक्स के साथ में, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको स्वर संधि बताई थी, स्वर संधि क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार पूरे के पूरे बताए थे कि दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है ना, और बड़े ऊ से। उसके बाद मैंने आपको बताया था गुण संधि कैसे हम करेंगे, बताया था मैंने। कोई ऋषि तो सारे के सारे गुण ही होते हैं, तो आप देख लीजिए, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि, 2 मात्रा से टूटने वाले शब्द। फिर मैंने आपको बताया था यण संधि बताया था कि य और व के साथ में जब आपके पास आधा अक्षर आ जाए और मात्र पित्र वाले भी सारे जितने भी शब्द होंगे वो आपके यण संधि के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यण संधि के बाद कौन सी संधि बताई थी, याद कर लो थोड़ा सा, अयादि संधि, लास्ट संधि थी आपके पास अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपका य और व के साथ में पूरा अक्षर आ जाएगा, तो उसमें आप जैसे है ना, ऐसे इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, बस य को आप ए में कन्वर्ट कर दोगे और व को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, ओ में कन्वर्ट कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। आपकी छोटी सी जो शेयर है ना, मेरी तो बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही रिवाइज़ करते रहिए मेरे साथ में। नहीं समझ में आए, कुछ भी सजेशन देना चाहते हो आप तो आप दे सकते हो,
थैंक यू सो मच।